हेलो दोस्तों, छात्रों, सभी विद्यार्थियों का इस कलन क्लासेस में स्वागत है। तो फिर से आपके समक्ष एक और जैक द्वारा जारी किया हुआ प्रश्न पत्र आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह प्रश्न पत्र 9 क्लास के बच्चों के लिए है, सोशल साइंस का। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न पत्रों में कौन कौन से प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। पहला प्रश्न इसमें है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779 और 14 जुलाई 1769 और 14 जुलाई 1749। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। टाइद क्या था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यह एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था। ए सामंत, पादरी, सर्वहारा, स्टेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टेट। अगला प्रश्न है चौथा, मार्सिले क्या है। तो ये आपका फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है 1774 इसमें फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था, कौन वहाँ का सम्राट बना। तो इसका आपका सही जवाब होना चाहिए लुई 16वां। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। रूस के संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है। तो इसका आपका सही जवाब होगा कुलक, जो आपका ऑप्शन 4 है, सही हो जाएगा। मार्फा मार्सिलेवा कौन थी। तो यह एक महिला कामगार थी। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा पेट्रोग्राद। अगला प्रश्न है 1970 में जारसाई की पतन की घटना को क्या कहते हैं। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा फरवरी क्रांति। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला 12वां प्रश्न आपका है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 97.25 पूर्व। 13वां प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, बिहार से भी लगती है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड से नेपाल की सीमा नहीं लगती है। अगला आपका 14वां प्रश्न है, भारत के भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर 6 है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आपका जवाब ऑप्शन बी यानी ख कंचनजंगा होगा। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। नागा पर्वत पूर्वांचल श्रृंखला का भाग है, मीज़ो पर्वत भी पूर्वांचल श्रृंखला का भाग है, पटकोई पर्वत भी है, शिवालिक पर्वत आपका आंसर हो जाएगा, वो पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। उसे द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा बांगर बेसिक। 19वां प्रश्न आपका है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री। 20वां प्रश्न, डल झील किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये रबी फसलें हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता, गेहूँ तथा चावल की अत्यधिक उपजाऊ वृद्धि, ज्वार बाजरा गन्ने की खेती, नगदी फसल के उत्पादन। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, और एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की होगी। तो ये जो क्रिया होगी ये होगा गैर कृषि क्रिया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25वां, HYV का क्या तात्पर्य। कम उत्पादन वाले बीज, अधिक उत्पादन वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो इसका सही जवाब होगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए साक्षरता दर, ऑप्शन बी लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा है कौशल निर्माण, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें सभी। अगला है भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कई भारतीय राज्यों में शैक्षणिक रूप पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर और 6 से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, ये आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग और ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका सही आपका आंसर होना चाहिए पशुपालन। 29वां प्रश्न आपका है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा, जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे रहते हैं। 30वां प्रश्न है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवों को क्या कहा जाता है? तो मानव पूंजी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती हो और सेना शासकों को अपने हाथ में ले। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, जनता शासकों का चुनाव करती हो। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी को, राष्ट्रीय जन संसद को, प्रधानमंत्री को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अगला आपका 33वां प्रश्न है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? इसका आंसर होगा 1980। और रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन 4। और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरब, रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन मंडेला, जेकब जुमा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए नेल्सन मंडेला। संविधान के संबंध में इनमें से कौन कथन असत्य है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। भारत संविधान सभा में कब चुनाव हुए? तो इसका चुनाव 1946 में हुआ था। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब होगा महात्मा गांधी। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पंथनिरपेक्षता। इसका आपका सही जवाब होना चाहिए असहिष्णुता। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान बनाया, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति, इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य। तो इसका जो आप सही है जवाब आपका होगा इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले इसी तरह के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।